हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सुप्रीम कॉम्पिटिटिव परीक्षा। सुप्रीम कॉम्पिटिटिव परीक्षा के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं हरीश बारबात्रे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एसबीआई प्रीओ प्री स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रोबेशनरी ऑफिसर जो प्रिलिमिनरी एग्जाम हुआ था आज, यानी कि 4 जनवरी को। ओके, फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं, तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे गुड अटेम्प्ट्स क्या था पूरे सेक्शंस का। ओके, गुड अटेम्प्ट्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम रीजनिंग का सेक्शनल एनालिसिस करेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शनल एनालिसिस करेंगे और इंग्लिश लैंग्वेज का सेक्शनल एनालिसिस यहाँ पर करने वाले हैं। तो आप वीडियो के साथ जो है अंत तक बने रहिए। अभी दोपहर के 11 बजे हो और ये वीडियो मैं आप सभी के लिए जो है रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत ही खुशी हो रही है इस वीडियो को रिकॉर्ड करते हुए। देखिए, जो है आपका एसबीआई पीओ प्रिलिमिनरी का जो एग्जाम है उसमें टोटल सब्जेक्ट्स 3 थे, जैसे कि आप सभी को पता है। कौन से एक था आपका ये जो यहाँ पर मैं सब्जेक्ट्स लिख रहा हूं और यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स लिख रहा हूं। ठीक है, यहाँ पर देखिए इंग्लिश सब्जेक्ट है। इंग्लिश सब्जेक्ट ये है आया था आपका 30 मार्क्स के लिए। उसके बाद में रीजनिंग एबिलिटी का ये आया था आपका 35 मार्क्स के लिए। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये आया था आपका 35 मार्क्स के लिए। मतलब टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर था एसबीआई पीओ का। और इसका लेवल तो जो था वो था इजी टू मॉडरेट इसका लेवल था एसबीआई पीओ प्रिलिमिनरी एग्जाम। ओके, जो आज कंडक्ट हुआ था, यानी कि 4 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट। ओके, फर्स्ट शिफ्ट 10:30 बजे ओवर हो चुकी है, तो उसका फुल एनालिसिस हम लोग इस वीडियो में अभी करने वाले हैं। ठीक है, तो अपना जोश बनाए रखिए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस टाइप की जो एग्जाम्स निकलते हैं आपके, अभी एसबीआई क्लरिकल आएगा तो उसका कंप्लीट पैकेज हम लोग जो है हमारी ब्रांच शुरू हो गई है मनीष नगर नागपुर में। वहां पर जो है आपको रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर अवेयरनेस, इन सारे की जो है क्वालिटी टीचिंग मिल जाएगी विद प्रॉपर नोट्स। वहां पर आपको प्रिंटेड नोट्स भी दिए जाएंगे सॉल्व करने के लिए। ये जो सिलेबस है आपका वो काम में आने वाले आपके बैंकिंग, प्रोबेशनरी ऑफिसर और क्लरिकल की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि आईबीपीएस पीओ क्लर्क, आरबीआई पीओ क्लर्क में आपका, जैसे कि आपको पता है कि ग्रेड बी होता है और क्लरिकल होता है आरबीआई का। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रोबेशनरी ऑफिसर एंड क्लर्क, जो अभी प्रोबेशनरी ऑफिसर का एग्जाम आज कंडक्ट हुआ। लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल, मतलब इंश्योरेंस सेक्टर के भी आपके एग्जाम्स निकलते हैं जो पीओ और क्लर्क दोनों के लिए। आप इस सिलेबस को आपकी एमबीए जो सीईटी होती है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, उसके लिए भी यूज कर सकते हो। कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट जो इंजीनियरिंग कॉलेज में होती है उसके लिए भी ये बेनिफिशियल रहेगा। रेलवे की एग्जामिनेशंस में जो रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज वगैरह आता है, इसके लिए भी ये रहेगा। और एमपीएससी के सीसेट में जो है ये सब्जेक्ट्स रहते हैं, राइट, उसके लिए भी ये आपका बेनिफिशियल रहेगा। 4 मंथ्स का ये बैच रहेगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। ओके, ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन दोनों भी जो है यहाँ पर बैचेस हमारे चालू हो चुके हैं। ऑफलाइन बैचेस हमारे मनीष नगर नागपुर में चालू हो गई और ऑनलाइन बैचेस आप अगर आप नागपुर के बाहर से हो, राइट, मतलब नागपुर के दूर रहते हो, तो आप ऑनलाइन बैचेस भी हमारे ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए आपको कॉल करना पड़ेगा इस नंबर पर, राइट, यहाँ पर स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पर आपको कॉल करना है और आपकी सीट बुक कर लेना है। एकदम क्वालिटी टीचिंग मिलेगी। ये देख रहे हैं आप, पिछले साल सिलेक्ट हो गए हमारे बच्चे, राइट, पिछले साल या फिर उससे भी पहले। सारे के सारे यहाँ पर मैंने पिक अटैच नहीं किए हुए सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के हमारे, बिकॉज यहाँ पर स्पेस जो है लिमिटेड स्पेस है। आपको पता होगा अपकमिंग रिक्रूटमेंट आईबीपीएस आरआरबी की अगस्त सितंबर में आएगी अगले साल। ये तो अभी चल रही है, अगले साल की बात कर रहा हूँ। आईबीपीएस पीओ अक्टूबर में आएगा 2021 के, क्लर्क का दिसंबर में, और एसबीआई क्लर्क जो है अभी 2 से 3 महीने में आपका आ जाएगा। तो इस कोर्स के लिए आप जल्दी से जल्दी एनरोल कर दीजिए। तो काफी कम फीस में जो है आपको ये सिलेबस पढ़ाया जाएगा। ये जो है आप देख पा रहे हो, ये मेरा वीसी है, विजिटिंग कार्ड। यहाँ पर ऑफिस का एड्रेस लिखा गया है। ओके, और मैं पिछले 7 साल से जो है स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूँ। बहुत सारे सिलेक्शन भी हमारे आए हुए हैं, आपने देखा है पिछले अभी जो मैंने दिखाया था आपको। और अगर लेटेस्ट अपडेट्स आपको चाहिए होगा तो प्लीज हमारे चैनल सुप्रीम कॉम्पिटिटिव परीक्षा को सब्सक्राइब कीजिए। और आप हमको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप घंटी को भी दबा दीजिए बाजू के, तो उससे क्या होगा, जो भी नए वीडियो मैं यहाँ पर अपलोड करता रहूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके इनबॉक्स में मिलती रहेगी। ठीक है, तो चलिए जल्द से जल्द हम लोग शुरू करते हैं एनालिसिस। तो देखिए, फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम था वो इजी टू मॉडरेट था, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। ओके, तो देखिए 4 जनवरी 2021 का फर्स्ट शिफ्ट का ये जो है ड्यूएबल क्वेश्चंस थे। आप रीजनिंग एप्टीट्यूड इस सेक्शन से 25 to 30 ये गुड अटेम्प्ट्स थे आपके, इतने बना सकते थे। और लेवल इसका इजी टू मॉडरेट था।
इंग्लिश लैंग्वेज 22 to 25 आउट ऑफ 30 इसने बना सकते थे आप, ठीक है। इसका भी जो लेवल था इजी टू मॉडरेट था। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 20 to 23 बन जाते थे यहाँ पर आपके आज शिफ्ट 1 में। अगर आपका नेक्स्ट शिफ्ट में वगैरह एग्जाम है आज, तो आप इसको ध्यान में रखते हुए उसको दे सकते हो। ये आउट ऑफ 35 रहता है, रीजनिंग भी आउट ऑफ 35 रहता है। टोटल आप 66 to 71 आराम से कर सकते थे आज के पेपर में। फर्स्ट शिफ्ट के इजी टू मॉडरेट इसका पेपर था, ठीक है। बाकी के शिफ्ट भी होप सो ऐसे ही आएंगे इजी टू मॉडरेट, और इतने ही अटेम्प्ट मतलब नियर अबाउट 70 to 71 अटेम्प्ट आप कर सकोगे। तो ये आप ध्यान में रखना, ठीक है। चलो रीजनिंग एबिलिटी का देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए ओवरऑल 4 सेट ऑफ पजल थे आपके, 4 पजल्स थे यहाँ पर, आप यहाँ पर देख सकते हो। एंड 1 सिटिंग अरेंजमेंट था, ठीक है। तो देखिए लीनियर अनसर्टेन सिटिंग अरेंजमेंट, लीनियर अनसर्टेन सिटिंग अरेंजमेंट के 3 क्वेश्चंस आए हुए थे। मतलब अनसर्टेन मतलब हमको कंफर्म नहीं रहता है जब भी वहां पर दिया जाता है कि कितने नंबर ऑफ लोग वहां पे बैठेंगे, अनसर्टेन रहता है ये डेटा, इसलिए इसको लीनियर अनसर्टेन बोला जाता है। क्लासिफिकेशन पजल ये था 5 मार्क्स का आपका। मंथ बेस का एक पजल आया था 5 मार्क्स का, ये हर एग्जाम में अभी पूछा जा रहा है। अगर आपको इसके वीडियो चाहिए तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। ऑर्डर एंड सीक्वेंस जार बेस्ड पजल 4 थी, और स्क्वायर बेस्ड पजल जो है 5 थी। 5 मार्क्स के ये थे, ठीक है। इनसाइड आउटसाइड वाले ये पजल्स थी। तो टोटल 5 पजल्स थी, ठीक है। यहाँ पर 22 मार्क के लिए देखिए पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट, 5 पजल्स 22 मार्क्स के लिए। इजी टू मॉडरेट इजीली बन जाती थी। ब्लड रिलेशन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था, इजी इसका लेवल था। सिलॉग्स इसके 4 क्वेश्चन पूछे थे, इजी लेवल था। पेयरिंग बेस्ड क्वेश्चन, ये आपके जो पेयर बनाने होते हैं, राइट, वो जो क्वेश्चन थे 3 क्वेश्चन थे, इसका लेवल मॉडरेट था आपका। अल्फाबेट बेस रहते हैं ये क्वेश्चन, राइट, ABCD वगैरह वो वाले, उसके 2 क्वेश्चन थे, लेवल इजी थी। और टोटल ओवरऑल 35 क्वेश्चन का ये सेक्शन था, और इजी टू मॉडरेट जो है इसका लेवल था, ठीक है। तो आराम से ये 35 में से आप 35 बना सकते हैं इसके, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है तो। और ये बना सकते हो आप, इसमें विश्वास रखिए खुद पर, ये डेफिनेटली बन जाते हैं रीजनिंग के। उसके बाद में इंग्लिश लैंग्वेज देखते हैं। देखिए यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज में RC आया हुआ था। RC 8 मार्क्स के 8 क्वेश्चंस थे, इजी टू मॉडरेट उसका लेवल था। और वो जो RC था रीडिंग कंप्रहेंशन वाज बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी एंड जॉब्स, टेक्नोलॉजी एंड जॉब्स पे ये रीडिंग कंप्रहेंशन का आपका सेक्शन जो है रीडिंग कंप्रहेंशन आया था। फिल इन द ब्लैंक्स आए थे, राइट, फिल इन द ब्लैंक सेंटेंस दिया हुआ रहता, और उसके बीच में कुछ ब्लैंक्स वगैरह दिए रहते, तो उसका 4 क्वेश्चन इजी लेवल का था। डबल फिलर्स रहते हैं, डबल फिलर्स आए थे, मतलब 2 वर्ड्स वहां पे फिलअप करने थे 3 मार्क के लिए, इजी टू मॉडरेट। रीअरेंजमेंट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट आपको पता है, पैराजम्बल्स सेंटेंस आपको दिए जाते हैं। यहाँ पर आपको क्या किया जाता है, सेंटेंस दिए जाते हैं 1 2 3 4, मतलब ये जम्बल्ड फॉर्म में दिए जाते हैं। आपको पता करना होता है कि इनमें से जो ये परफेक्ट मीनिंग का आपको पैरा बनाना होता है, और फर्स्ट वाला सेंटेंस कौन सा आएगा इनमें से, सेकंड सेंटेंस को कैसे लोगे, थर्ड सेंटेंस को कैसे लोगे, इस टाइप से ये जो है अरेंजमेंट करना होता है आपका। एरर के 4 क्वेश्चन आए थे, वो भी इजी थे, ये सेंटेंस अरेंजमेंट में इजी था। वर्ड स्वैपिंग के, वहां पर क्या होता है एक्चुअली, वर्ड स्वैपिंग में एक आपको सेंटेंस दिया जाता है, एक सेंटेंस दे देंगे और उसके वर्ड्स इधर उधर वो कर देंगे, उसके बाद में उस वर्ड्स को आपको प्रॉपरली अरेंज करते हुए एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना पड़ता है। ओके, ये 4 क्वेश्चंस इजी मार्क्स के, इजी था लेवल। फ्रेजेस एंड आइडियम्स रिप्लेसमेंट ये पूछा गया था। देखिए यहाँ पर आई टू आई, एट स्टोन थ्रो एंड बाइट द बुलेट, ये आइडियम्स एंड फ्रेजेस रिप्लेसमेंट आपके आए थे 3 मार्क के लिए, 3, ठीक है। आई टू आई, एट स्टोन थ्रो एंड बीट द बुलेट, ये इजी टू मॉडरेट था। ओवरऑल 30 क्वेश्चंस आपके इजी टू मॉडरेट इसका लेवल था आपके इंग्लिश का, ठीक है। तो इंग्लिश जनरली क्या होता है, थोड़ी सी डिफिकल्ट वगैरह आती है, अगर आपने देखा होगा, बट यहाँ पर SBI PO प्रीलिम्स के एग्जाम में ये टोटल इंग्लिश भी आपका बहुत ही इजी आया था, राइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इस सेक्शन को। तो देखिए यहाँ पर आपके क्वेश्चन बेस्ड मॉडरेट सेक्शन था ये। ऑब्वियसली ये कैलकुलेशन का ये जो है पार्ट होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, आपका रीजनिंग का होता है, आपका रीजनिंग लॉजिकल होता है, जो आपका इंग्लिश होता है वो एक आपकी लैंग्वेज होती है। तो ये जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये आपका मतलब जो है यहाँ पर आपको कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं, तो ऑब्वियसली इसका लेवल जो है मॉडरेट ही कंसिडर किया जाता है कैलकुलेशंस करने। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बेस्ड ऑन कैसलेट दिया आया था, डेटा इंटरप्रिटेशन, बार ग्राफ, पाई ग्राफ एंड टैबुलर दिया है, वेयर इन दिस स्लॉट, मतलब बेसिक वाले, ठीक है। टैबुलर एंड मिसिंग टेबल दिया है, ठीक है। ये सारे जो है 10 क्वेश्चन के आए थे, मॉडरेट लेवल था इसका।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 मार्क्स के लिए आया था, इजी लेवल था, इसका आराम से बन जाता था, ये आपका ड्यूएबल था। अप्रोक्सीमेशन के 6 क्वेश्चंस आए हुए थे, यहाँ पर लेवल इजी था। और मिसलेनियस एंड वर्ड प्रॉब्लम से आपके 10 से 11 क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के थे। टोटल 35 ये जो है इसका मतलब क्वेश्चंस थे, और मॉडरेट लेवल था क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का आपके, ठीक है। तो ये था आपका आज के क्वेश्चन से, मतलब आज जो एग्जाम कंडक्ट हुआ 4 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट का, राइट सुबह के। तो ये जो है ये एनालिसिस था 9:30 टू 10:30, ये आपका जो है पेपर का टाइमिंग था आज के। तो नेक्स्ट एनालिसिस भी मैं आपको जो है जल्द से जल्द वहां पर अपलोड कर दूंगा जैसे ही पेपर खत्म हो जाएंगे, तो ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत ही अच्छे इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे डेली, ठीक है। और साथ में उस घंटी को भी दबा दीजिए ताकि मतलब आपको डेली उसका नोटिफिकेशन मिलता जाए, जैसे कि मैं वीडियो को अपलोड करता रहता हूँ, राइट। तो ये था, ठीक है। अगर चैनल वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, ठीक है। तो अगर आपको बैच को ज्वाइन करना है तो प्लीज कॉल कीजिए 7020371468 इस नंबर पर कॉल करके आप हमारे ऑफलाइन बैच को ज्वाइन कर सकते हो मनीष नगर नागपुर में, या फिर ऑनलाइन बैच जो है हमारी चलती रहती है सुबह शाम, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। उस पर भी ऑनलाइन बैचेस के बारे में मैं जो थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। यहाँ पर क्या होता है, अगर आप नागपुर के बाहर से हो, ठीक है, मतलब दूर से हो नागपुर के, तो ऑनलाइन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर डेली क्लासेस ली जाती है ऑन टाइम, टाइम टू टाइम, ठीक है। वहां पर टाइम पास बिल्कुल भी नहीं होता है। और उसके बाद में आपको प्रैक्टिस शीट्स सेंड की जाती है उस पर्टिकुलर सारे सिलेबस की, जिसको आपको हाथ में पकड़ते हुए क्लास को अटेंड करना होता है, और उसके बाद में उस शीट्स को जो है सॉल्व करना होता है पूरे दिन भर, ठीक है। बहुत ही अच्छी खासी प्रैक्टिस आपको यहाँ से मिल जाती है ऑनलाइन में, ठीक है। और ऑफलाइन में आप डायरेक्टली क्लासरूम ट्रेनिंग प्रोग्राम आकर ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ वहां पर भी हम लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए उस बैच को चालू कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इतना था बताना इस वीडियो में मुझको। तो हम लोग जल्द मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे कॉन्फिडेंट।